बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टूडियो 1 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसन ज़िया। नाज़रीन, गरीब के लिए गुर्बत जिस अंदाज में अरसा हयात तंग करती है और इसकी ज़िंदगी में जहर घोलती है, इसकी बड़ी हकीकत पसंदाना तस्वीर कशी हमें उम्मत मुस्लिमा के इंतहाई जलीलुल कदर चौथे खलीफा राशिद हज़रत अली करमल्ला वजह के इस फरमान में दिखाई देती है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि गरीब अपने ही वतन में अजनबी हो जाता है, जबकि दौलत अजनबी सरजमीन को भी अपना देश बना देती है और गुर्बत अपने ही वतन को अजनबी कर देती है। नाज़रीन, 18 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल पाकिस्तान भी अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए एक अजनबी देश बनकर रह गया है। इसका सारा क्रेडिट इस मुल्क के हुक्मरानों, अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी को जाता है, जिसने कौमी ख़जाने को मुसलसल दोनों हाथों से लूटते हुए इस मुल्क के 70% बासियों को ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करके इन्हें भूख और नंग में मुब्तला कर दिया है। और लोगों के लिए हासिल किया गया मुल्क बड़ी तेज़ी से साहिब इक़्तिदार और साहिब इख्तियार की ज़ाती जागीर में बदलता नज़र आ रहा है। बदतरीन इक़्तिसादी व मुआशी बहरान के बावजूद हुक्मरानों के शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी में ना तो कोई कमी आई है और ना ऐसा आने की तवक्का आने वाले दिनों में की जा सकती है। हुकूमती महलों की हर ईंट के नीचे करप्शन की नाकाबिले बयान दास्तानें मौजूद नज़र आती हैं। इन मुकदमात में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद अहले खाना समेत हुकूमत की इत्तेहादी जमातों में मौजूद अहम सरकर्दा अफराद भी कौमी दौलत को लूटने के इस अमल में मुलव्वस नज़र आते हैं। ताहम कभी मुल्क में मौजूदा लूली लंगड़ी जमहूरियत और कभी अपनी अथॉरिटी के नाम पर और इन मुकदमात की तहकीकात में अहम पेश रफ्त करने वाले सरकारी अफसरान को 11 दफ़ा से ज़्यादा तब्दील करके खुद वज़ीर आज़म इन मुकदमात में मुलव्वस असल मुल्ज़मान के सामने ढाल बने नज़र आते हैं। यूँ वज़ीर आज़म भी उसी कानून आइन का हवाला दे रहे हैं जो कानून ना सिर्फ कौमी दौलत लूटने वालों को करार वाकई सज़ा देने का हुक्म देता है, बल्कि आइन पाकिस्तान की दफ़ा 190 और 187 के तहत रियासती इदारों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को तस्लीम करने और इन पर अमल दरामद करने और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी क्या है के हवाले से तफसील से रोशनी डालता है। नाज़रीन, ये भी अजब सितम ज़रीफ़ी है कि एक तरफ इस मुल्क का हर बासी बिजली, गैस, तवानाई, बदअमनी और बदतरीन इक़्तिसादी बहरान का शिकार है और मुल्क में 50% के लगभग लोग ग़ज़ाई कमी का शिकार हैं, ताहम फिर भी इन मसाइल के बुरे असरात से हुक्मरान जो हैं हमारे पूरी तरह महफूज हैं। कौम मुफलिसी और बदहाली का शिकार है और 2 वक्त की रोटी को तरस रही है। ताहम इस गरीब मुल्क के जमहूरी वज़ीर आज़म की सरकारी रहायशगाह के अखराजात पर कौमी ख़जाने से इस साल भी 1 अरब 37 करोड़ की खतीर रकम सर्फ की जाएगी। गुज़िश्ता साल ये अखराजात 1 अरब 18 करोड़ रुपए थे। यूँ सिर्फ 2 सालों में वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात के लिए कौम को 2 अरब 55 करोड़ रुपए खर्च करना पड़े। नाज़रीन, देखना यहाँ ये भी है कि इतने अखराजात करने के बावजूद इस हुकूमत ने अवाम के सामने क्या डिलीवर किया। इसके अलावा वज़ीर आज़म के स्टेट गार्डन पर सिर्फ 1 साल में 1 करोड़ 40 लाख 33 हज़ार रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि 70 मालियों की फ़ौज को तनख्वाह की मद में 13.31 मिलियन रुपए और 180 मुलाजमीन की फ़ौज ज़फ़र को 45.41 मिलियन रुपए अदा किए जाएंगे। इसी तरह सदारती महल के अखराजात में मौजूदा माली साल के दौरान 482.63 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ ये देखना है कि ये जो सिस्टम जिसके बारे में हुकूमत बार बार ये इसरार कर रहे हैं कि इसको चलना चाहिए, ये अवाम को क्यों डिलीवर नहीं कर रहा। ये अवाम को तो डिलीवर नहीं कर रहा, लेकिन हुक्मरानों को भरपूर तरीके से डिलीवर कर रहा है। क्या आज के खुशहाल हुक्मरान और आज के बदहाल हुक्मरान, इनके दरमियान जो मौजूदा डिफरेंस है, क्या कभी ख़त्म हो सकेगा? क्या आने वाले दिनों में हमारे जो आवाम है वो खुशहाल हो सकेंगे और हुक्मरान जो कि ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करें, इसमें कोई कमी आएगी? आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं, मेरे पहले मेहमान हैं शौकत बसरा साहब, डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पंजाब असम्बली में। मेरे दूसरे मेहमान हाफिज़ सलमान भट्ट साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं जमात इस्लामी के, और मेरे तीसरे मेहमान जमशेद चीमा साहब, सीनियर तज़ियाकार हैं। नाज़रीन, से पहले कि मैं इन शुरका के साथ मज़ीद बातचीत करूँ, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।